उनको कर रहे हैं। बीमार सिस्टम की इस धुंधली तस्वीर को देखिए। रात का समय, लाइट गुल और टॉर्च की रोशनी में होता इलाज। क्या कर रहे हैं आप? उनको कर रहे हैं। हाँ? तस्वीरें हैरान करने वाली हैं, लेकिन हैरानी किस बात की? उस बीमार स्वास्थ्य सिस्टम पर क्या हैरान होना? इसकी बत्ती तो वैसे भी गुल ही रहती है, इसमें हैरानी कैसी? अकेले काम करे वाला। हाँ, ये स्वास्थ्य कर्मी जरूर हैरान कर रहा है, जिसके अंदर अंधेरे में भी टीका लगाने की क्षमता है। खैर कोई नहीं, बिहार में ऐसी तस्वीरें तो समय समय आती ही रहती हैं। बस चिंता वाली बात ये है कि ये ताजा तस्वीर पटना से है। ये अंधेरा क्या कर रहे हैं आप? उनको कर रहे हैं। हाँ? जी, पटना से। बिहार की राजधानी पटना में बने राज्य के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच से मात्र 35.5 किलोमीटर दूर बिहटा रेफरल अस्पताल है, जहां मोबाइल टॉर्च की रोशनी में मरीज के जख्म पर टांका लगाया गया। लोग बताते हैं कि यहाँ अक्सर घायल मरीजों की मरहम पट्टी मोबाइल की रोशनी या अंधेरे कमरे में ही होती है। ऐसा नहीं है कि यहाँ लाइट की व्यवस्था नहीं है, बिजली के साथ जनरेटर की सुविधा भी है, लेकिन जनरेटर को चालू करे तो कौन करे? मजबूरन स्वास्थ्य कर्मियों को मोबाइल की रोशनी में ही इलाज करना पड़ता है। ये अलग बात है कि सिविल सर्जन विभा कुमारी सिंह इससे इत्तेफाक बता रही हैं। कोई इमरजेंसी उस समय चल रहा होगा जब तक इन्वर्टर का भी लाइन है, किंतु देखने में थोड़ी दिक्कत हो रही होगी, इसलिए स्पेसिफिकली वहाँ पर लाइट पहुँचाने के लिए टॉर्च जलाया गया। जनरेटर नहीं है? जनरेटर ही का चेंजर से दोनों का लाइन है ना। जनरेटर का भी वही चेंज करते हैं तो बिजली का लाइन आता है, वही ब्लास्ट करते हैं। आपको क्या लग रहा है कोई अस्पताल कर्मियों की लापरवाही भी है इसमें? नहीं, इसमें लापरवाही नहीं, हाई वोल्टेज या कुछ हुआ होगा उसके चलते हुआ होगा। लापरवाही नहीं, ऐसा कभी आज तक वहाँ के बारे में सुनने भी नहीं आया है। सिविल सर्जन मैडम मान लिया कि बिहटा रेफरल अस्पताल की तस्वीर इत्तेफाकन है, लेकिन जरा सहरसा की तस्वीर भी तो देखिए। क्या ये भी इत्तेफाक है? देखिए बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था का क्या हाल है। सदर अस्पताल में एक बच्चे को इलाज के लिए अस्पताल लाया गया। बिजली नहीं होने पर जनरेटर में तेल नहीं होने की वजह से उसका इलाज मोबाइल की रोशनी में किया जाने लगा। देख लीजिए तस्वीरें आपके सामने हैं। एक बच्चा बेड पर बेसुध पड़ा है, परिजन हाथ से पंखा झेल रहे हैं और पसीने से तरबतर डॉक्टर बच्चे का इलाज करने में परेशान है। बेचारा डॉक्टर कभी बच्चे का पल्स चेक कर रहा है तो कभी अपने चेहरे का पसीना पूछ रहा है। तो लाइट नहीं, किसी इलाज कर रहे हैं? लाइट नहीं, अभी जस्ट कट है और आधे घंटे से हम लोग परेशान हैं। इस बच्चे को कोशिश कर रहे हैं, इसको एबीएस एंटी जो मतलब स्नेक वेनम है वो दे रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं बच्चे को बचाने की, लेकिन स्थिति बहुत हमारे अंडर कंट्रोल नहीं है। फिर भी कोशिश कर रहे हैं। इसको 231 पे मिला है हमें। तो मोबाइल की रोशनी पे इलाज हो रहा है? जी बिल्कुल, मोबाइल की रोशनी में अभी मजबूरी में किया जा रहा है। पहले तो जान बचाई जाए, उसके बाद। ऐसा नहीं कि अस्पताल में जनरेटर नहीं है, जनरेटर है लेकिन उसमें तेल नहीं रहता। जब जरूरत पड़ती है कर्मचारी को दौड़ाया जाता है, वो तेल ले आता है और फिर जनरेटर चालू होता है। जब तक मरीज भगवान भरोसे ही रहते हैं। यहाँ पर भयंकर लापरवाही, उससे लापरवाही बढ़ के ना इमरजेंसी में एक कोशिका हॉस्पिटल ये है, यहाँ पर हम लोग आए और उसके बाद लाइट था ही नहीं। डॉक्टर साहब को मेहनत किए बेचारा, लेकिन लाइट नहीं रहने के कारण वो भी परेशान हो गए, हम लोग भी परेशान थे, क्योंकि बच्चा का सर काटा हुआ 2 घंटा हो गया था, हम लोग पूरे परेशान थे। और जब पता चला तो बोला जनरेटर में ही तेल नहीं है। न्यूज 18 पर खबर चलने के बाद सहरसा सदर अस्पताल के सिविल सर्जन अवधेश प्रसाद खुद सदर अस्पताल पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी ली। जनरेटर, ऑटोमेटिक जनरेटर को तुरंत स्विच ऑन हो जाना चाहिए और ये किस परिस्थिति में नहीं हुआ, डीजल की कमी हुई तो क्यों हुई, इन सारी बातों का स्पष्टीकरण पूछकर और उसको काली सूची में संवेदक को डाला जा रहा है। सहरसा के सिविल सर्जन चाहे जो सफाई दे, लेकिन कहते हैं ना कि सांप के जाने के बाद लकीर पीटने से क्या फायदा। खैर अब सोचिए जरा, जिस राज्य में घर घर तक बिजली पहुंच चुकी हो, वहां के अस्पतालों में अगर मोबाइल टॉर्च की रोशनी में इलाज किया जाए तो क्या कहेंगे। वैसे न्यूज 18 पर खबर चलने के बाद राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं और सहरसा और पटना के सिविल सर्जन से जांच रिपोर्ट मांगी गई है।
नहीं, दोनों जगहों के संबंधित जो हमारे चिकित्सा पदाधिकारी हैं उनसे पूछताछ की गई है। क्या कारण रहा, क्या तकनीकी बात हो गई, क्या दिक्कत आई, और अस्पतालों में लोगों का समुचित इलाज कराया जा रहा है। फिर भी यदि कोई त्रुटि होती है तो तुरंत संबंधित अधिकारी से पूछताछ की जाती है। क्या लग रहा है, जनरेटर की व्यवस्था तो हर जगह होती है, तेल का? नहीं, मैंने कहा कि अब ये तो जांच करके वो बताएंगे। वहां संबंधित स्वास्थ्य अधिकारी को कहा गया है कि ऐसा क्यों हुआ, और हो सकता है कोई तकनीकी कारण हो, कोई और कठिनाई आया हो, या क्या कठिनाई हुई, लेकिन व्यवस्था बेहतर रहना चाहिए, यह हमारी प्राथमिकता होती है। और व्यवस्था में कोई त्रुटि हुआ है तो जो संबंधित अधिकारी है उससे पूछताछ की जाती है, और यदि कोई दोषी होता है तो कार्रवाई होती है। स्वास्थ्य मंत्री ने जांच के आदेश दे दिए हैं। रिपोर्ट कब तक आती है, क्या कार्रवाई होती है, ये तो बात की बात है। फिलहाल सवाल ये है कि करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी बिजली नहीं है। जिस राज्य में स्वास्थ्य के मद में 13,264 करोड़ से ज्यादा बजट हो, उस राज्य के अस्पतालों में अगर टॉर्च की रोशनी में इलाज हो तो भला सिस्टम पर सवाल उठना लाजमी है। वो भी तब जब कोरोना की तीसरी लहर को लेकर मेडिकल कॉलेज से लेकर पीएससी अस्पताल अलर्ट पर हो। सवाल ये भी है कि क्या ऐसे हालात सिर्फ बिहटा रेफरल अस्पताल और सहरसा सदर अस्पताल का ही है? क्या बाकी जगहों पर हालात ठीक है? बाकी अस्पतालों के अंदर स्वास्थ्य व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। कोरोना काल है, ऐसे में बिहार सरकार स्वास्थ्य सुविधा को लेकर किसी भी तरह की कोताही बरतना नहीं चाहती। यही वजह है कि स्वास्थ्य व्यवस्था पर राज्य सरकार पिछले साल के मुकाबले 21.28% अधिक खर्च कर रही है। सरकार ने स्वास्थ्य के लिए 13,264 करोड़ का प्रावधान किया है। योजनाओं पर खर्च की राशि 6,900 करोड़ है, तो स्वास्थ्य संबंधी निर्माण कार्यों पर 6,300 करोड़ रुपए की राशि खर्च करने की योजना है। 2021-22 का जो स्वास्थ्य विभाग का बजट है वो लगभग 13,264 करोड़ रुपए का बजट था। इसके अतिरिक्त फिर प्रथम अनुपूरक बजट हमारा लगभग 3600 करोड़ रुपए का आया है। तो इस बजट में योजना मद और गैर योजना मद दोनों मद के पैसे हैं। मतलब जो निश्चित राशि खर्च होती है सैलरी इत्यादि पर वह, और फिर दूसरे विकास और योजनाओं पर और नए निर्माण और नए आधारभूत संरचनाओं के विकास पर। सरकार की पूरी कोशिश है कि स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार हो, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो, जिला से लेकर प्रखंड तक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से लेकर स्वास्थ्य उपकेंद्र तक व्यवस्था दुरुस्त हो। लेकिन इतनी तैयारी के बावजूद अगर टॉर्च की रोशनी में इलाज की तस्वीर सामने आए तो सवाल तो उठेंगे ही। अब देखिए ना, सीतामढ़ी सदर अस्पताल में मरीजों को कोई दिक्कत न हो, इसके लिए करीब 8 साल पहले 25 kVA का सोलर सिस्टम लगाया गया, जिस पर करीब 80 लाख रुपए खर्च किए गए। लेकिन 8 साल बाद भी ये सिस्टम काम नहीं करता। सीतामढ़ी सदर अस्पताल की एक हैरान कर देने वाली तस्वीर आपको दिखलाने की कोशिश करता हूं। जो हेल्थ सिस्टम है यहाँ का, वह किस तरीके से नकारा है और किस तरीके से एक बेहतरीन योजना को मृत रूप दे दिया गया है। आप देख सकते हैं तकरीबन 8 साल पहले सीतामढ़ी सदर अस्पताल में 25 kVA का सोलर प्लांट लगाया गया था। सोलर प्लांट लगाने के पीछे का उद्देश्य यह था कि सदर अस्पताल में बिजली के जो वैकल्पिक स्रोत है उसको लेकर किसी तरीके की कोई कमी नहीं हो और सोलर प्लांट के जरिए लोग बिजली का संसाधन इस्तेमाल कर सके। लेकिन तस्वीर हैरान कर देने वाली है, 8 साल पहले लगाया गया इस सोलर प्लांट का आज तक इस्तेमाल नहीं हो सका और 80 लाख रुपए इस पर खर्च किए गए थे। 8 साल होने को है लेकिन इस सोलर प्लांट को देखने वाला कोई नहीं है, इसको चालू नहीं किया गया, इसका इस्तेमाल नहीं किया गया। और जो सूत्र है वो ये भी बताते हैं कि 8 साल पहले जो सीतामढ़ी सदर अस्पताल में जनरेटर संचालक थे, उनके दबाव में इस प्लांट को शुरू नहीं किया गया और कहीं ना कहीं जो संवेदक थे, स्वास्थ्य महकमा में संवेदकों की जो स्थिति थी वो इस पर भारी साबित हुई। और हालात ये था कि 80 लाख रुपए खर्च करने के बाद भी इस सोलर प्लांट की इस्तेमाल नहीं हो सका और 80 लाख रुपए सरकार का पूरी तरीके से बर्बाद हो गया।
अब सोचिए जरा, जिस अस्पताल में 80 लाख रुपए खर्च कर वैकल्पिक ऊर्जा की व्यवस्था की गई, वहां पर लाइट कट जाने के बाद जनरेटर का इस्तेमाल होता है और सरकार का लाखों करोड़ों रुपए डीजल पर खर्च हो जाता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि हर जगह हालात एक से ही हैं। पूर्णिया सदर अस्पताल में बिजली आपूर्ति की व्यवस्था तो अच्छी है ही, अस्पताल में कुल 7 जनरेटर हैं, जिसमें से 2 जनरेटर आउटसोर्सिंग पर मंगाया गया है। यहाँ पर 7 करीब जनरेटर हैं जो सदर हॉस्पिटल का कुछ पर्सनल है 5 और 2 हमारे हैं जो आउटसोर्सिंग से। अच्छा, तो तेल की कैसी व्यवस्था रहती है? तेल हमेशा मौजूद रहती है सर, टैंकी फुल रखते हैं और कोई परेशानी नहीं। लाइन कटने के बाद भी हम लोग तुरंत मतलब जनरेटर व्यवस्था चालू कर देते हैं और कोई मरीज को कोई परेशानी नहीं हो। बेगूसराय सदर अस्पताल के हालात भी कुछ कुछ पूर्णिया सदर अस्पताल जैसे ही हैं। अमूमन तो बेगूसराय सदर अस्पताल में बिजली कटती ही नहीं। अगर बिजली कट भी गई तो उसके लिए बेगूसराय सदर अस्पताल प्रबंधन ने आउटसोर्सिंग के माध्यम से 2 जनरेटर की व्यवस्था की है, जो लगातार बिजली की आपूर्ति में सक्षम है। इतना ही नहीं, सदर अस्पताल में बैटरी इन्वर्टर की भी व्यवस्था की गई है, ताकि जनरेटर फेल होने के बाद भी बिजली की आपूर्ति निर्बाध गति से जारी रहे। तो यहाँ बिजली आज सदर हॉस्पिटल में कटती ही बहुत कम है, लेकिन अगर कभी ऐसा हुआ तो वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में कई चीज है। जैसे हमारे पास में जनरेटर है, तुरंत जो है तो जनरेटर की सुविधा हो जाती है, मिल जाती है। विशेष परिस्थिति के लिए हम अलग से बैटरा इन्वर्टर की भी व्यवस्था रखे हुए हैं कि अगर मान लिया कि जनरेटर स्टार्ट होने में कुछ टाइम लग गया तो उससे जो है ओटी वगैरह का काम हम निष्पादित कर लें, 2-4 मिनट का जो डिफरेंस होगा। तो ये सब सारी व्यवस्था है, बिजली का यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। सहरसा और बेहटा में टॉर्च की रोशनी में होते इलाज की तस्वीर सामने आने के बाद न्यूज 18 की टीम ने तमाम अस्पतालों में रियलिटी टेस्ट किया, जिसमें दरभंगा के बहादुरपुर प्रखंड का भी सरकारी अस्पताल है। अस्पताल में बिजली की व्यवस्था अच्छी दिखी, बिजली से पूरा अस्पताल जगमगाते हुए दिखा। न्यूज 18 की टीम अस्पताल में थी, तभी एक बार बिजली चली गई, लेकिन तुरंत जनरेटर से बिजली की सप्लाई चालू कर दी गई। इलाज कराने अस्पताल आई सुमित्रा देवी ने बताया कि वो जब से आई हैं, बिजली है और पंखा लगातार चल रहा है। खाने आए हुए हैं? सर हाँ, दिखाने आए हुए हैं। मतलब इसको उल्टी पुल्टी हो रहा था, दाना पेट में नहीं पच रहा था। आधा 1 घंटा हुआ, नहीं पंखा तो चल रहा है। हाँ पंखा चल रहा है। आए हैं तो हम देखे चालू था। हाँ। वहीं अस्पताल प्रबंधक संजय पासवान ने भी दावा किया कि अस्पताल में बिजली की कोई समस्या नहीं है। सर बिजली नहीं रहने पर हम लोग का वैकल्पिक व्यवस्था के तहत जनरेटर आउटसोर्सिंग के तहत रखे हुए हैं सर। बिजली कटती है तो तुरंत हम लोग सर उसको जनरेटर चलवाते हैं सर, और डीजल का भी पर्याप्त मात्रा में हम लोग का है सर। कहीं बिजली का कहीं कोई दिक्कत नहीं है सर हम लोग का। यानी कि आउटसोर्सिंग के जरिए ही सही अस्पताल प्रबंधन ने जनरेटर की व्यवस्था की है, जिसकी वजह से इस अस्पताल में बिजली की कोई दिक्कत नहीं होती। नवादा में स्वास्थ्य सुविधा कैसी है, इसका जायजा लेने न्यूज 18 की टीम नवादा सदर अस्पताल भी पहुंची, जहां देखने को मिला कि अस्पताल प्रबंधन ने बिजली के लिए 100 kVA का जनरेटर आउटसोर्स किया है। इसके अलावा 2 अतिरिक्त जनरेटर को स्टैंड बाय में रखा गया है, ताकि बड़े जनरेटर के खराब होने पर इसका इस्तेमाल कर आपूर्ति बहाल की जा सके। इसके अलावा सदर अस्पताल के ही SNCU वार्ड में अस्पताल प्रबंधन ने अलग से जनरेटर की व्यवस्था की है। लोग भी बताते हैं कि नवादा सदर अस्पताल में कई सालों से बिजली की कोई समस्या नहीं हुई। आउटसोर्सिंग व्यवस्था के तहत हम लोग सदर अस्पताल नवादा में बिजली नहीं रहने पर जनरेटर से, जो कि मेरे एग्रीमेंट के तहत मुझे 100 kVA का एग्रीमेंट उपलब्ध कराया गया था, इसके तहत मैं 100 kVA जनरेटर से बिजली सप्लाई देता हूं। और अगर बाई द वे किसी कारणवश अगर 100 kVA का जनरेटर सेट अगर ख़राब होता है तो उसके लिए 2 जनसेट अलग से स्टैंड बाई मोड में रखा रहता हूँ, ताकि निरंतर बिजली सप्लाई बाधित ना हो। पूरे अस्पताल के लिए आउटसोर्सिंग है जनरेटर के लिए, जो वह खुद अपना सप्लाई देता है। और SNCU की जहाँ तक बात है, SNCU का अपना जनरेटर है, जो मैनेजर के तरफ से तेल दिया जाता है एवरेज के हिसाब से। जब 30-35 लीटर बचता है तो फिर
तेल ला के उसको टंकी में डाल दिया जाता है। मेरे यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। समस्तीपुर सदर अस्पताल में बिजली की क्या स्थिति है, कैसे बिजली की व्यवस्था की गई है, इसकी हकीकत जानने के लिए न्यूज 18 की टीम समस्तीपुर सदर अस्पताल भी पहुंची। अस्पताल प्रबंधक विश्वजीत रामानंद ने बताया कि समस्तीपुर सदर अस्पताल में बिजली की व्यवस्था को लेकर पूरी चौकसी बरती जाती है और 3 तरह की व्यवस्था यहां पर की गई है। सदर अस्पताल समस्तीपुर में 3 तरह से विद्युत की आपूर्ति होती है। पहला तो मेन लाइन होता है जो 24/7 चलता है, इमरजेंसी लाइन सदर हॉस्पिटल से लिया गया है। दूसरी जब लाइन कटती है तो अल्टरनेटिव के रूप में जो की एरिया है, जैसे कि एक्सीडेंटल इमरजेंसी, लेबर रूम, ओटी और वार्ड में, इन सभी से यूपीएस लगा हुआ है, जिसको अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई बोलते हैं, इन्वर्टर और बैटरी के साथ, जो तुरंत लाइन कटने पर ऑटो कट के हिसाब से पावर सप्लाई होता है। उसके बाद 2 मिनट या 3 मिनट के मार्जिन में फिर जनरेटर के द्वारा विद्युत निर्बाध रूप से आपूर्ति की जाती है, जिससे मरीजों को इसकी पूर्ण रूप से सुविधा मिल सके। रियलिटी टेस्ट के दौरान समस्तीपुर सदर अस्पताल में बिजली को लेकर कोई समस्या नहीं दिखी, जो अस्पताल की व्यवस्था पर गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़ा करने के लिए काफी है। इमरजेंसी वार्ड है और यहाँ पर हम आपको ये तस्वीर, जो फिलहाल जो वार्ड की तस्वीर है, यहाँ पर कोई मरीज नहीं है, लेकिन इस दौरान बिजली की रियलिटी चेकिंग के दौरान एक दुखद तस्वीर जो आमतौर पर समस्तीपुर सदर अस्पताल में देखने को मिलती है। सब कुछ दुरुस्त होने का दावा किया जाता है, लेकिन ये तस्वीर स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर रही है। जो जानकारी मिली है, पिछले 3-4 दिन से ये मरीज सदर अस्पताल में है, लावारिस है, लेकिन लावारिस के साथ किस तरह का बर्ताव होता है समस्तीपुर के सदर अस्पताल में, इस तस्वीर को देखने के बाद आप सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं। न्यूज 18 की रियलिटी टेस्ट के दौरान राज्य के और किसी भी अस्पताल में बिहटा और सहरसा जैसी तस्वीर नहीं दिखी। अस्पतालों में बिजली की अच्छी व्यवस्था दिखी, पंखे चलते दिखे, लाइटें जलती दिखी, लेकिन इस दौरान कुछ अस्पतालों की कमियां भी उजागर हुई, जैसे सीतामढ़ी के सोलर सिस्टम का 8 साल बाद भी न शुरू होना और समस्तीपुर सदर अस्पताल में जमीन पर लेटा लावारिस मरीज। जरूरत है इन छोटी मोटी कमियों को दुरुस्त करने की, ताकि राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था पर उंगली न उठे।